सही बात करता हूँ। बेस्ट मिल रहा है साला, बेस्ट है क्या ये? एक काम कर, देख हम अपने भाई को जब तक देखता नहीं मुझे बेचैनी रहती है। क्यों रे मालिक? फटाफट हमारी स्कॉर्पियो निकाल। इसी वक्त जसवंत नगर चलता हूँ। अरे हम तुम्हें ही फोन मिला रहा था यार, आपका फोन नहीं मिल रहा था। बात क्या है? कुछ हो गया कि कोई बात है कि कोई साला जसवंत नगर में आपके खिलाफ बगावत किया? बात क्या है जसवंत? क्या बताऊं दोस्त, मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। जसवंत पहेलियां जैसी मत बुझाओ, तो कुछ कहना खुले शब्दों में बताओ। मैं अपने अरुण को देखने के लिए बेचैन हूं। क्या कहूँ दोस्त, मल जुल्म भारी हुआ, आपके बचनों को मैं निभा ना सका, और मारा गया कॉलेज में। क्या हुआ मेरे भाई को? अरे किसने क्या कर दिया? अब कहाँ है मेरा अरुण? और मारा मेरे कॉलेज, मैं बचा ना सका, मैं बचा ना सका, और मारा मेरे भाई को। दादा, तुम तो ऐसे रो रहे हो दादा, जैसे कि तुम्हारी होने वाली मर गई हो। मेरा भाई मुझसे जीत गया। अगर तेरी जगह मेरा भाई होता तो क्या तुम शायद आई? छत्री है, रोती नहीं है, बल्कि बदला चुकाते हैं। छोड़ दो दर्द सी भाई की मरने का गम, ऐसे बदला चुकाना ना आसान है, और एक तरकीब तुमको बताता हूं। एक तरकीब तुमको बताता हूँ, जिससे बदला चुकाने को मिल जाएगा। एक तरकीब तू कहता है कि अपने भाई के मरने का तो भूल जाऊं। अरे कैसे भूला मेरे कलेजे? तो छोड़ तू कैसे भाई के मरने का गम, अब कैसे बदला चुकाने को मिल जाएगा। अब कौन सी है ये तरकीब जसवंत? सिर्फ उसका नाम बता दे, किसने मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे छीना। हम उसका नाम और निशान मिटा देंगे। अरुण,
बिमला की जवानी पे मारा गया है। अरुण के मारने वाले वो बाजू की साल के लड़के श्यामू और शंकर है। क्या श्यामू और शंकर? जसवंत, मेरे भाई की लाश को तब तक नहीं दफनाना जब तक मैं उन दरिंदों का नामो निशान मिटा। जोश में नहीं दादा, होश से कम नहीं, होश से कम नहीं दादा। तुम्हारे कहने का मतलब हमारा भाई मुझसे छीन गया, मैं हाथ पे धरकर हाथ बैठे जसवंत। नहीं दादा नहीं, जिस तुम्हारा भाई था उसी तरह ये जसवंत सिंह का भी भाई था। उसने हमें हमारे अरुण को मुझसे जुदा किया है। हम बदला लेंगे। अरे कैसे लेंगे? कैसे मैं कह रहा हूं, अगर तू ऐसा करेगा दादर तो एक दिन हम अरुण का बदला जरूर चुकाएंगे। श्याम की मैया सुनिए, सुनीता है जो पहले जाके चरण के छू लीजिए और बाद में उससे बातें करो। बाद में उससे बातें करो। मैया बिमला के सब साथी करती हो बाद में। तुम्हारे कहने का मतलब कि जिन दरिंदों ने मेरे अरुण को हमसे छीन लिया उसके माँ के मैं पैर छू, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसी बिमला की काल मारा गया है। उसकी बिमला की खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती पर मारा गया है। जैसा मैं कहता हूं तू ऐसा कर, एक दिन हम उसके सारे खानदान को मिटा देंगे। यदि तुम्हारे कहने का मतलब कि मेरा भाई अरुण उस बिमला की जवानी के कारण मारा गया। वाह दोस्त वाह, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जोश में नहीं होश में काम करना चाहिए। हम मेरा भाई तो मुझसे छीन गया, लेकिन आगे का काम क्या करना है तुमने हमसे अच्छी तरकीब बताया है मेरे भाई। लेकिन हम भी कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे क्या कहना चाहते हैं? तो कैसी तरकीब तुमने निकाला गुरु, अच्छा कहते हो ऐसा मैं फिर करूँ, अच्छा के उसके चरण को छू लूं। चरण को छू लूंगा मैं, बात के बात शादी उसके चरण को तुम जैसा कहते हो वैसा करने के लिए तैयार हो, लेकिन जब तक उन दरिंदों का नामो निशान नहीं मिटाऊंगा तब तक मेरे कलेजे को नहीं पहुंचे। तू ज्यादातर अगर काम बन गया और शादी तेरे संग हो गई तो मुझे ऐसा मारेंगे कि कोई शक भी नहीं करेगा। सबसे पहले मैं अपने अरुण को अंतिम संस्कार करता हूँ, उसके बाद मैं जाने की तैयारी। है मेरे भाई, कसम है तेरे सर की, जिन दरिंदों ने तुझको मुझसे छीना है
मैं उसके खानदान को छीन लूंगा, मैं उसके खानदान को छीन लूंगा। मंडीलाल नंबरदार दादर गया है। हमको बड़ी तकलीफ है भैया, चलिए। तकलीफ अरुण को जुदा किया है मुझसे। अगर हमने उसके सारे खानदान को न मिटा दिया तो मेरा भी नाम जसवंत सिंह नहीं है। हाँ, काम बन गया तो ऐसा मारूंगा उन दरिंदों को कि कोई कानो कान खबर नहीं होगी। चलो नंबरदार, हाँ आओ आओ। ओ भैया, ओ विनोद भाई, ए विनोद भाई, ओ विनोद भैया, ओ विनोद, मैं कहूँ ठीक कोनो सुनार है, चलिए बेच के पिया जाए दारू, मालो माल जाएगा। अब चलिए कोनो सुनार है यहाँ। एगो बात कही मोरी सजनी, एगो बात कहूँ मोरी सजनी, हो गठिया ले चुनरिया में। हेलो, ये आगे लालू भैया कानपुर वाले 10 रुपया स्पेशल इनाम दे रहे हैं। अरे लाइन फिर दोहराओ। एगो बात कही मोरी सजनी, गठिया ले चुनरिया में, हो बिना पैसा के, हो बिना मोल के बिक जइबू माया की नगरिया में। माजी पन्ना जीते रहो बेटा, क्या बात है? माजी, मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। आखिर आप कहना क्या चाहती? सोचता हूँ कहीं मैं कहूँ आप नाराज ना हो जाए। बोलो बेटा, क्या कहना चाहती? तो हाथ को जोड़ी मैया मैं बिनती करूं। नहीं तो हाथ को जोड़ी मैया मैं बिनती करूं, अपनी सरकार मैया करनी। शादी बिबला की मैया कर दी। मेरा नाम दादर सिंह है, मैं अम्बानगर का रहने वाला हूँ। धन दौलत रुपया पैसा हवेली गाड़ी घोड़ा सब कुछ सिर्फ आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। बेटा, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। तो आप ठाकुर है बेटा, जमींदार है, हम गरीबों के घर चार पाई नहीं, और कैसे शादी करूंगी करूंगी तुम्हें। कैसे शादी करूंगी करूंगी तुम्हें, मेरे पास है
करके हमें शर्मिंदा कर रही है। कौन कहता है कि गरीबों की शादी नहीं होती, और कौन कहता है कि गरीबों की माँ बहन बेटी घर में बैठी रहती है। एक ना एक दिन तो उसे ससुराल जाना ही पड़ेगा। देखिए माँ जी, हमने आपसे कह दिया कि मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप कन्यादान कर दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ जी ये कौन है? ये मेरा बेटा छोटा शंकर है। यही शंकर है। अरे शंकर, ये बता तेरा बड़ा भैया कहाँ माँ जी आप अपने बेटों से बात कर लो, तब तक मैं यहीं पर बैठता हूँ। बैठा? लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझे दहेज में कुछ एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे। ठीक है बेटा, मैं अपने बच्चों से बात कर लूँ। ए शंकर, माँ बोल श्यामू कहाँ है? मैं भैया को बुला कर ला रहा हूँ। बुला के लेके आ। अरे माँ, आ श्यामू। ये कौन है माँ जो अपने घर पे आए? बेटा श्यामू, ये अम्बा नगर के रहने वाले ठाकुर दादर सिंह है। क्या ठाकुर साहब हैं? लेकिन माँ ये अपने घर किस लिए आए हैं? बेटा श्यामू, ये अपने घर इसलिए आए हैं, अपनी बेटी जो भी लाए उसका हाथ मांग रहे हैं, उसके संग शादी करने की बात करते हैं। क्या हाँ श्यामू। हमारी बहन के साथ शादी करने के लिए आए? हाँ। अरे माँ तुम भी कैसी बात करती हो? जमीन पे रहकर अंबर का ख्वाब देखती है माँ। सोच माँ, हम लोग कितने गरीब हैं और ठाकुर साहब एक जमींदार है। ऐसे कैसे हो सकता है माँ? कहते हैं शादी विवाह हमेशा बराबर वालों में ही होती है। हाँ बेटा। ये जमींदार है। ऐसे करो माँ, ये रिश्ता कैंसिल कर दो, क्योंकि हम ये कुछ दे नहीं सकते हैं माँ। तो जानती है घर में कुछ नहीं है माँ, क्या करते? हमने आपकी और आपके बेटे की बात सुन लिया है। देखो सब, हमने तो माँ जी से कह दिया कि धन दौलत रुपया पैसा जमीन जता हवेली सब कुछ हमारे पास है, सिर्फ आप कन्यादान कर दीजिए। अब माँ जी आपकी इजाजत चाहती, आपके कहने का मतलब क्या है? देखो साहब, मैं मानता हूँ कि मेरी बहन सयानी है, उसे एक न एक दिन तो शादी करना ही होगा। वही तो। लेकिन आप सोचो, हम दहेज में कुछ नहीं दे सकते हैं साहब। देखो कहते हैं कहावत में सच ही कहा कि जो दहेज मांगता है वो कायर होता है। अरे हम तो माँ जी से पहले भी कह दिया, अब हनुमान जी तो हो न हो कि सीना फाड़ के दिखा दूं, लेकिन आपकी बहन को मैं पलकों पे सजा के रखूंगा। मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। माँ बातों से तो बहुत नेक दिल के इंसान मालूम पड़ते हैं। तू क्या कहते हैं? बेटा श्यामू, हमें एक न एक दिन बेटी बिमला की शादी करना ही है। अगर तू कहे तो मैं रिश्ता पक्का कर दूं। हाँ बेटा। माँ जी मैं इस रिश्ते